नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टूडियो में। दोस्तों देखिए, पेट एग्ज़ाम ये सीरीज़ जो चल रही है प्रैक्टिस सेट की, आज 9वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट हो गया है जो आपके प्लेलिस्ट में है, जाके आप देख लीजिएगा। ओके, तो वीडियो बनाने में इस बार लेट हो गया है, थोड़ा कुछ काम पड़ गया था इस वजह से। चलिए प्रैक्टिस सेट करते हैं। आप लोग को बस इसमें ये बताना है, क्वेश्चन देखिएगा, पोस्ट करिएगा वीडियो को, उसके बाद क्वेश्चन अपना राइट करके फिर से प्ले करके चेक करिएगा कि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके, फिर क्वेश्चन भी चलते हैं। देखिए, पहला है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के, ठीक है, डैश ई मतलब ईस्वी में के सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही वंदे मातरम लिखा था। कांग्रेस के किस सत्र में गाया था ये पूछ रहा है। ठीक है, राष्ट्रगीत है ना। ओके, देखिए 1896 में जो हुआ था ना, उसमें 1896, ऑप्शन नंबर ए सही है। 1896 में वंदे मातरम गाया गया था। ओके, आगे देखिए, वेल्लूर मठ कहाँ पर स्थित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर एक सही है, वेल्लूर मठ। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तीसरा बताइएगा। देखिए 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। ठीक है, बाबर था और किसके बीच हुआ था ये बताइएगा। ओके, कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए, प्रथम मुस्लिम राजवंश जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर 84 वर्षों तक शासन किया, कौन सा मुस्लिम राजवंश था ये बताना है। देखिए गुलाम वंश था, ऑप्शन नंबर बी सही है, गुलाम वंश। ओके, आगे देखिए, उपनिषदों में डड भाषा का प्रयोग हुआ है। किस भाषा का प्रयोग हुआ है उपनिषद में, पूछ रहा है। सबको पता है संस्कृत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। किसका हुआ है, संस्कृत का। आगे बताइए, वर्ष 1940 के मुस्लिम लीग संकल्प के संदर्भ में असत्य कथन है। देखिए, इसने भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों के लिए स्वशासन विधेयक की मांग की। देखिए क्या बात सही है। देखिए बिल्कुल सही बात है, असत्य पूछ रहा था आपका। इसने भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन और एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग की, है भी सही है। वह भारत के विभाजन को लेकर संदिग्ध थे। देखिए नहीं, ये गलत है। जब मांग कर रहा है तो संदिग्ध क्या हो सकता है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये असत्य कथन है। ठीक है, बाकी सभी सत्य हैं, फिर नीचे वाला भी सत्य होगा। फिर भी अंतरिक्ष ने पाकिस्तान निर्माण की नींव रखी है, भी सही है। ठीक है, असत्य है, सी आपका असत्य है। ओके, चलिए आगे। आगे देखिए, 7वां ये करें, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया, कौन था। 7वां देखिए, अरविंद घोष जी थे, अरविंदो घोष, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये क्रांतिकारी से क्या बन गए, दार्शनिक बन गए। आगे देखिए, 8वां वैष्णव जन तो गांधी जी का प्रिय भक्ति गीत जो उन्होंने अपनी सार्वजनिक प्रार्थना सभाओं की दिनचर्या में अपनाया था, डस द्वारा लिखा गया। देखिए नरसिंह मेहता ने लिखा था। ठीक है, जिसे गांधी जी वैष्णव जन तो ये गाया करते थे। ओके, आगे देखिए, 9वां स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई। 9वां का बताइएगा, कब हुआ था बताइएगा स्वदेशी आंदोलन। आप सबको पता है 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905, याद रखिएगा, डेट इम्पोर्टेंट है। नहीं याद होता है तो इसको नोट कर लीजिए कहीं। ओके, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1875 में, 10 का ऐसा ही है। ज्वार बाजरा और रागी को एक साथ किसके रूप में जाना जाता है बताइएगा, ज्वार बाजरा और रागी। देखिए ये मोटे अनाज के तौर पे जाना जाता है। ओके, आगे देखिए, संघाई हिरन जो है को देखे जाने का समाचार सुर्खियों में था। यह किस राज्य का राजकीय पशु है। संघाई कहाँ, मणिपुर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये मणिपुर का है ना। डांसिंग डियर भी कहा जाता है इसको। ओके, आगे देखिए, भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में है, भारत का पूछ रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 8.4 डिग्री उत्तर में हो। ओके, 8.4 उत्तर में है। ओके, इसको याद रखिएगा। देखिए आगे कह रहा है, सिग्मो क्या है, सिग्मो क्या है, सिग्मो नाम से ही पता चल रहा है ना कुछ कुछ। देखिए गोवा का वसंत ऋतु का एक महोत्सव है सिग्मो, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 14 का ए। ओके, गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव। 15वां बताइएगा, नर्मदा और तापी की मतलब किस ओर बहने वाली नदियाँ। आप सबको पता है ये किधर जाती हैं, पश्चिम की ओर जाती हैं। कहाँ जाती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं।
ठीक है। नर्मदा कहाँ से निकलता है, अमरकंटक। तापी कहाँ से निकलता है, ये भी बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। आगे 16वां देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई द्वारा के विक्रय और क्रय के संदर्भ में करता है। ओपन मार्केट 16 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, सरकारी प्रतिभूतियाँ। ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है ओपन मार्केट से, ठीक है। आगे देखिए 17वां, उत्पाद शुल्क का संबंध सरकार के किस विभाग से है। देखिए राजस्व विभाग से है। उत्पाद जो शुल्क होता है राजस्व विभाग से कोरिलेट है, ओके। आगे कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है, कुसुम बहुत ही सुर्खियों में रहा था बीच में, अभी तो हल्का पड़ गया लेकिन आ गया तो कर लेते हैं। देखिए सौर खेती के लिए कुसुम, ठीक है, सौर खेती के लिए इस पर काम भी बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, पेपर वाइज। बाकी तो खेतों में अभी तक तो कुछ दिखा नहीं सौर से कि पानी चल रहा है कितना चल रहा है। आगे देखिएगा 19वां 20 पॉइंट प्रोग्राम टीपीपी, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना एवं गरीबों और वंचित के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है, वर्ष में शुरू किया गया। बताइएगा किस वर्ष शुरू किया गया था 19 का। देखिए 1975 में, ओके। 20वां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में लक्ष्य नामक एक चिकित्सा निगरानी योजना शुरू करने की घोषणा की गई। यह योजना स्वास्थ्य देखभाल के किस पहलू को सुधारने हेतु लिया गया, लक्ष्य की बात की जा रही है। आप सबको पता है आर्टिकल इस पर आया था, क्वेश्चन आया था, इसमें मतलब आर्टिकल बना हुआ था पेपर में। तो देखिए मातृत्व और प्रसूति कक्ष देखभाल, ठीक है, मातृत्व और प्रसूति कक्ष देखभाल। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बताइएगा, संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान हैं। 21वां का बताना है। देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। 22वां देखिए, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। पॉकेट वीटो क्या है, सबसे पहली बात कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा। और किसने किया था ये तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ज्ञानी जैल सिंह थे उस समय, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह ने। 23वां, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को कहते हैं। बताइएगा 23वां का। देखिए स्थगन होता है ना, स्थगन। ऑप्शन नंबर सी सही, स्थगन, ओके। 24वां देखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। भारत की पूछी जा रही है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। 24 का देखिए वर्ष 1950 में कब किया गया था, 1950 में स्थापना हुई थी। आगे बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल संबंधी अनुच्छेद है, किसमें है, 360। ऑप्शन नंबर मतलब आर्टिकल 360 में है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी बताइएगा किस में है, राष्ट्रपति शासन किस में, ये दोनों बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिए इसमें पूरा 30 प्रैक्टिस सेट है, हम लोग 30 करेंगे, पेपर नज़दीक है तो जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए एक पत्थर एक डोरी से बंधा हुआ है और लगातार घुमाया जा रहा है, यदि डोरी अचानक टूट जाती है तो पत्थर, बताइए क्या होगा पत्थर। 26वां का देखिए, वृत्ताकार पथ से स्पर्श रेखा की दिशा में उड़ जाता है। वृत्ताकार जो पथ से स्पर्श रेखा जहाँ से वो टूटेगा उधर ही क्या होगा, मतलब दिशा में उड़ जाता है, ओके। ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है, बताइएगा 27 का। 27 का बताइएगा। देखिए इसमें एक कुंडली में सापेक्ष गति के कारण चुंबक और कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा, ठीक है, उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, 27 का सी सही है, याद रखिएगा। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, क्या बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बताइएगा। देखिए दमित्री मेंडलीव की आवर्त सारणी आप सबको पता है भाई, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 29वां देखिए, रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है, कौन सा तत्व है, सल्फर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखिए, रक्तचाप, कामालार आना और उल्टी आना जैसी अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है, क्या बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए हाई स्कूल में ये सारी चीज़ें डिटेल में है, आप सब लोग ने पढ़ा होगा, ठीक है। देखिए मेडुला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। मेडुला द्वारा होता है उल्टी आना, अनैच्छिक जो भी क्रियाएं होती हैं ना सभी मेडुला से होती हैं। कहाँ से, मेडुला से। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको टच नहीं करना है मैथ आप लोग को, आगे चलते हैं, रुक जाइए। देखिए मैथ का और क्या कहते हैं अंग्रेजी का हम लोग एक साथ कर लेंगे, ओके। इसमें देखिए अगला है दिग्गज, जो है कह रहा है दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा, 36वां का। दिग्गज का जो संधि विच्छेद
दिक्दन गज, दिक्दन गज होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, दिक्दन गज। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गुप्त का विलोम क्या है? 37 का बताइए, गुप्त का विलोम क्या है? देखिए प्रकट है, प्रकट हो जाना ना, गुप्त हो जाना। गांठ का पूरा मुहावरा का क्या अर्थ है? गांठ का पूरा मुहावरा का अर्थ है क्या है? 38 का देखिए ईमानदार, क्या है? ईमानदार। लक्ष्य का अनेकार्थ शब्द है, लक्ष्य का अनेकार्थ शब्द क्या हो जाएगा? देखिए निशाना या उद्देश्य होगा। सुधा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुधा अमृत होता है, ठीक है, आप सबको पता है क्या होता है? अमृत होता है, पानी होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए इंग्लिश आ गया, इसको भी नहीं देखना है हम लोग को, ठीक है। और ये करंट अफेयर देखते हैं 51 से। ओके, चलिए देखिए, पहला है प्रसिद्ध खिलाड़ी एशले बार्टी ने मात्र 25 वर्ष की आयु में खेल से संन्यास ले लिया, वह किस खेल से संबंधित है? देखिए एशले बार्टी बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, आप सबको पता है, ये टेनिस में ये जीती थी। अभी क्या जीती थी? टेनिस है, ऑप्शन नंबर बी सही है, बी फॉर बॉल, टेनिस सही है। ये विंबलडन ये जो होता है ना आप लोग का फ्रेंच ओपन वाला जो, उसमें ये जीती थी एशले बार्टी, लेकिन इन्होंने ले लिया संन्यास, ये ताजुब वाली बात थी सबके लिए। चलिए टेनिस से हैं, याद रखिएगा इनको। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ओके पेपरलेस कार्य प्रणाली को अपनाने हेतु नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू कर भारत की पहली राज्य विधानसभा बन गई है? क्या बात है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए से। ऐसे क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइम कोई भी काम होता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 53 देखिएगा, मार्च 2022 में संपन्न विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी ने किस राज्य की लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? उत्तराखंड है, बिना देखे उत्तराखंड मार दीजिएगा, उत्तराखंड है। 53 का डी सही है, बी सही है, उत्तराखंड बी में है, 53 का आपका बी सही है। आगे, मार्च 2022 में भारत का पहला आर्टिफिशियल एवं रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क किस शहर में आयोजित किया गया? जब भी पहला वर्ड आ जाए ना तो समझिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। बेंगलुरु है, ऑप्शन नंबर बी सही है, बेंगलुरु साइंस सिटी है। 55 का देखिए, मार्च 2022 में संपन्न इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब किसने जीता? इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? 55 का देखिए, हैदराबाद एफसी ने जीता है। आगे 56 देखिएगा और लास्ट है ये, मतलब इसका लास्ट है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंधित, मतलब इसमें कौन सा सही है ये बताना है। इस सूचकांक में कजाकिस्तान को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, बताइएगा क्या बात सही है? बिल्कुल सही बात है। इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान, ये भी सही है। इस सूचकांक में भारत जो 10वें स्थान पे है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत चौथे स्थान पे, 10वें। तीनों का तीनों सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 56 का सही है। देखिए आगे, उत्तर प्रदेश के पहला जहाँ भी आ जाए इंपॉर्टेंट है, पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? आप सबको पता है कहाँ हो सकता है, बताइएगा। देखिए नोएडा में, ठीक है, नोएडा दिल्ली यही सब तो है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पूछ दिया तो नोएडा, और प्रदेश का पूछता तो अपना दिल्ली हो जाता। 58 निम्न में से किस राज्य ने देश के पहले बांस का क्रिकेट बैट बांस की गेंद बोर्ड तकनीक से बनाया है? कौन सा राज्य है? 58 का बताइएगा। बहुत बढ़िया बात है, त्रिपुरा ने। ओके, आगे देखिएगा 59 का, 22 से 28 जनवरी 2022 के मध्य सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ रोकने व निगरानी करने हेतु किस ऑपरेशन का संचालन किया? कहाँ पे? भारत पाकिस्तान। कौन सा है बताइएगा? 59 का देखिए, ऑपरेशन सर्द हवा, इसी को किया था। 60 का बताइएगा, निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई? बताइएगा कौन सी सरकार है? हरियाणा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। मार्च 2022 में केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी नवीन आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? बताइएगा। 61 का देखिए, 61 का ए सही है, तेलंगाना है, ऑप्शन नंबर ए सही है, तेलंगाना है। ओके, अगला है 62 यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया? पहला शहर बात किया है ना, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा पेपर में, श्योर है आएगा, पेट के एग्जाम में, आप लोग देखिएगा। अहमदाबाद है,
ठीक है, 1 मिनट। देखिए कौन सा है, अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है, भारत की पहली महिला ब्लेड रनर के रूप में किसे जाना जाता है? 63 का बताइएगा। देखिए किरण कनौजिया हैं जिन्हें ब्लेड रनर के रूप में जाना जाता है। आगे 64, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन हैं? 64 का बताइएगा। देखिएगा ये आपका एस विजयलक्ष्मी जी हैं। शतरंज में पहली बार भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? एस विजयलक्ष्मी, इम्पोर्टेंट है। 65 का देखिएगा, निम्न में से कौन सी भारत की प्रथम महिला जिम्नास्ट हैं जिन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया है? 65 का है, देखिए दीपा कर्माकर जी हैं, ठीक है, दीपा कर्माकर। आगे 66 का, स्टे हंग्री स्टे फुलिश पुस्तक किसने लिखी? स्टे हंग्री स्टे फुलिश, बताइएगा 66 का। देखिए रश्मि बंसल, ऑप्शन नंबर सी से रश्मि बंसल। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? आप सबको पता है कब मनाया जाता है, बता दीजिए। देखिए 3 मार्च, ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 मार्च को मनाया जाता है। 68 का देखिएगा, किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? कौन से हैं? श्रीनिवास रामानुजन है कि एम.एस. स्वामीनाथन है? देखिए सीधी सी बात है, ऐसा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है, श्रीनिवास रामानुजन सबको पता है। चलिए आगे 2 क्वेश्चन है। देखिए GSLV, ठीक है, का पूर्ण रूप क्या है? आप सबको पता है, भी आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही बार क्वेश्चन आ चुका है ऐसा। देखिए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया। ओके, ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो गया, सही हो गया। 70वां बताइए और लास्ट है यही, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय हर वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करता है? कौन सा मंत्रालय है? देखिए सूचना और प्रसारण, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तो ओके दोस्तों, देखिए ये जीएस और करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बाकी मैथ का और अंग्रेजी का कल वीडियो एक अपलोड करूँगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ओके, और देखिए बहुत कम दिन बचा है, तो आप अच्छी तरह तैयारी करिए कि आपका पेट निकल जाए। और अगर आपको किसी प्रकार का और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है। ओके चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।